नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस क्लास में। तो जैसे कि आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकार में हमने शब्द अलंकार दो भेद आपको बताए। एक भेद बताया था शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत हमारे पास तीन अलंकार थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। कौन सा पढ़ेंगे? अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार जहां पर अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता हो वह अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार है मैं पहले क्लियर कर दूं कि हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का सीबीएसई का जो हिंदी व्याकरण का सिलेबस है, हिंदी बी का। तो आपके पास आता है उपमा से लेकर के मानवीकरण तक, यानी पहला उपमा, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा रूपक, चौथा अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति और पांचवा हमारे पास आता है कौन सा? पांचवा आता है मानवीकरण। मानवीकरण। इसके अलावा भी अर्थ अलंकार के अंतर्गत और भी अलंकार आते हैं, किंतु हम डिस्कस करेंगे के बारे में करेंगे क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। 9th में सीबीएसई में जो हिंदी का बी का सिलेबस है उसके अंतर्गत अर्थ अलंकार में आपके पास 5 है, उपमा से लेकर के मानवीकरण तक। तो आज ज्यादा समय नहीं लेते हुए आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले आता है हमारे पास उपमा। उपमा या उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, यदि आपको उपमा अच्छे से समझ आ जाता है तो आपको उत्प्रेक्षा और रूपक ये दोनों भी साथ में समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि जो चीज उपमा में है वही चीज इसमें भी रहेगी, इसमें भी रहेगी। यदि एक चीज है जो तीनों में कॉमन है तो वो कॉमन चीज आपको समझ आनी चाहिए, ये और वो आएगी आपको उपमा अलंकार से। तो ध्यान से सुनना और समझना। तो उपमा का, उपमा अलंकार का, उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इस उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। तो उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना, यानी जब हम दो वस्तुओं के बीच में, दो पदार्थों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करते हैं तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अब यहां पर इसकी परिभाषा में क्या आएगा? परिभाषा, यदि परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में हमारे पास आ जाएगा कि जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है। अब जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अब आपको ये समझने के लिए उपमेय और उपमान समझना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। यदि आपको ये समझ नहीं आया, और यही दोनों चीज है जो इसमें भी है और इसमें भी है, अर्थात यही दोनों इन तीनों में कॉमन है। ठीक है। तो ध्यान से सुनना और समझना। उपमेय क्या होता है? उपमेय जिसकी तुलना करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं वो क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। और उपमान क्या कहलाता है? उपमान हो जाएगा जिससे, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना की जाती है वह क्या कहलाता है? उपमान। उपमेय और उपमान दो चीजें हैं, एक को हमने उपमेय है, दूसरा उपमान है। तो पहले की तुलना दूसरे के साथ कर रही है, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं वो उपमेय हो गया, और जिससे कर रहे हैं वो क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है। अब उदाहरण से आप इसको समझेंगे। उदाहरण से आपको समझाया जाएगा। उदाहरण में हमारे पास
जैसे बिल्कुल आसान सा है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहां पर पीपल के पत्ते के समान जो है मन डोल गया है। तो आप अनुमान लगाइए, सोचिए, विचार कीजिए कि पीपर पात सरिस मन डोला, हम तुलना किसकी कर रहे हैं? किसकी तुलना कर रहे हैं? एक बार हम सुनो, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया है। किसकी बात कर रहे हैं? मन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मन की। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? उपमेय। किसकी बात कर रहे हैं? मन की। किससे कर रहे हैं? पीपर पात, पीपल के पत्ते के समान। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास? उपमान। अब यहां उपमेय की उपमान से तुलना की जा रही है कि मेरा जो मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोल गया है। अब सरिस क्या है? सरिस, सरिस का मतलब होता है के समान। ये कहलाता है वाचक शब्द। क्या कहलाता है? वाचक शब्द। और डोला क्या हो गया? ये साधारण धर्म हो जाता है। साधारण धर्म हो जाता है। अब आप देखिए, ये उपमा के एक सटीक उदाहरण है। इससे हमें उपमा जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसमें उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है, साधारण धर्म भी है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि उपमा के अंदर चार मुख्य तत्व होते हैं, चार मुख्य घटक हम इनको कह सकते हैं। इनका होना जो है उसमें पाया जाता है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब जिसमें ये चारों चीजें विद्यमान हो, जिस अलंकार में ये चारों चीजें जो है विद्यमान हो, उपस्थित हो, वहां पर पूर्णोपमा होता है। और जहां पर इनमें से एक भी मिसिंग पाया जाता है, नहीं हो, लुप्त हो, तो वहां लुप्तोपमा होता है। ठीक है? ये पूछा नहीं जाएगा, नहीं आपके सिलेबस में, ये आपको बताया जा रहा है साथ साथ में ही। तो अब समझने के लिए हम क्या करेंगे? अब इसकी पहचान क्या है? हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसका पहचान करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, इसके वाचक शब्दों के माध्यम से। वाचक शब्दों के माध्यम से हम जो है उपमा की पहचान करते हैं। किसके माध्यम से पहचान करते हैं? वाचक शब्दों के माध्यम से। अब वाचक शब्द वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। सा, सी, से, सम, सरिस, ये हमारे क्या है? वाचक शब्द है। जहां पर ये आए हुए हो, दूसरा और पहचानने के लिए हम कर सकते हैं, इसके आगे योजक का चिन्ह लगा होता है ऐसे, सा, सी, से। सम के आगे योजक का चिन्ह नहीं है, सरिस के भी आगे नहीं है। मीनिंग सबका एक है, के समान। इसका मतलब भी के समान है, इसका भी के समान, इसका भी के समान, इसका भी के समान और इसका भी के समान। सा, सी, से, सम, सरिस। जहां पर ये वाचक शब्द आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर वह कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। जैसे अन्य उदाहरण देखते हैं, सबको ध्यान होगा, साथ में नोट करते रहिए, या वीडियो को रोक करके जो है भी आप जो है इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। बिल्कुल आसान सा, तारा सी तुम सुंदर। तारा सी तुम सुंदर, ये एक उदाहरण हो गया। अब इसमें कहां पर है? अब हमें कैसे पता चल गया? तारा सी, अब सी आया हुआ है तो कौन सा हो जाएगा? उपमा। ठीक है? और देखिए, गंगा तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। अब देखिए, पहचानिए कहां पर है वाचक शब्द? हाँ जी, गंगा तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। कहां पर है? सम। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा हो जाएगा? उपमा हो गया। कौन सा हो जाता है? उपमा हो जाते हैं। ठीक है?
तो इसमें आपने ध्यान रखना है सा सी से सम सरिस के समान। तो यदि इन वाचक शब्दों का प्रयोग हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, उपमा अलंकार आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आज आप केवल उपमा के जो उदाहरण हैं उनसे आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप उसे अच्छे से पक्का कर लें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले वीडियो जो है आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।